Hello, my dear children. Today we are going to read lesson 3 from our book, and name of the lesson is The Rats and the Elephants. आप सब ने rats भी देखे हैं और आप सब ने elephants भी देखे हैं, isn't it? रियलिटी में भी देखे होंगे और जिसने रियलिटी में नहीं देखे हैं उन्होंने एटलीस्ट मूवीज़ में देखे होंगे. बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है विच वी आर गोइंग टू रीड नाउ. Long, long ago, a group of rats lived happily in a forest. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ रैट्स है. बहुत सारे रैट्स थे जो कि खुशी खुशी फॉरेस्ट में रहते थे. बहुत पहले की बात है ये. One day, a herd of elephants passed through that area in search of water. तभी क्या होता है, जहाँ जिस फॉरेस्ट में रैट्स रहते हैं, in that forest one day a herd of elephants come from there. अब देखिए आप ये herd of elephants, आपने कलेक्टिव नाउन पढ़े हैं ना, ये कलेक्टिव नाउन है. एलिफेंट्स के झुंड को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज हर्ड. सो हाथियों का जो झुंड था वहाँ से निकला उस फॉरेस्ट से. क्यों निकला वो, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में निकले वो. Many homes of rats were destroyed under their big feet. Destroyed का मतलब होता है खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, to damage. So क्या हुआ, जब हाथी वहाँ से निकले तो जो रैट्स के घर थे they were destroyed, वो डैमेज हो गए under their big feet. देखा है ना आपने, हाथी के कितने बड़े बड़े पैर होते हैं. अब एक पैर के नीचे कम से कम 2 या 3 रैट्स आ सकते हैं, राइट. तो सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, उनके घर तो डैमेज हुए बल्कि कुछ रैट्स जो हैं वो भी उनके पैरों के नीचे आके मारे गए. दे वर डेड. द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज. तो ये जो आप देख रहे हो ना, रैट्स का किंग है ये, और इसका नाम क्या है, मूषक राज. तो ये जो मूषक राज है, ही वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स. ये कहाँ जाता है, ये किंग ऑफ एलिफेंट्स के पास जाता है. और किंग ऑफ एलिफेंट का नाम क्या है, गजराज. ठीक है, जो रैट का किंग है उसका नाम है मूषक राज, और जो एलिफेंट्स का किंग है उसका नाम है गजराज. सो व्हाई डिड ही गो, ही रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड. तो ये रिक्वेस्ट करता है कि एलिफेंट सर प्लीज डोंट कम फ्रॉम दिस साइड because our houses get damaged, our rat friends and relatives they get killed under your feet. तो हमारे इस रास्ते से मत निकलिए प्लीज़, you can take some other route ताकि हम भी बच जाएं. He accepted the request. He कौन, ये जो गजराज था ना, इसने रिक्वेस्ट मान ली मूषक राज की. एक्सेप्ट करने का मतलब होता है मान लेना. बताइए एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, यस, मान लेना, किसी की बात मानना, स्वीकार करना. तो इन्होंने बात मान ली मूषक राज की. एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे. सो अपने एलिफेंट फ्रेंड्स को क्या बोला इन्होंने, गजराज ने, कि कम फ्रेंड्स, वी विल टेक सम अदर वे एंड वी विल नॉट गो फ्रॉम दैट फॉरेस्ट नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स. हम इस तरह से जाएंगे कि रैट्स डिस्टर्ब भी ना हो. अब जैसे देखो, आप पढ़ाई करते हो घर पे और कोई आके अगर आपके पास ही म्यूजिक बजाने लगे जोर से, सो डोंट यू गेट डिस्टर्ब. वैसे इन्होंने कहा हम रैट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको आराम से रहने दो, वी विल गो थ्रू अनदर वे. मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज. प्लीज्ड यानी खुश होना, संतुष्ट होना. तो मूषक राज के एक बार बोलते ही गजराज ने उनकी बात मान ली. सो ही वॉज वेरी हैप्पी. जो चूहों का राजा था बहुत खुश था गजराज से. ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड. तो सबसे पहले तो मूषक राज ने उन्हें थैंक यू बोला. बोलना चाहिए ना हमें, whenever someone does something for you, कुछ अच्छा करते कोई आपके लिए, whether it is your friends, your brother or sister, कोई भी हो, आपको क्या बोलना चाहिए, yes बच्चों, you should say thank you. तो मूषक राज ने भी गजराज को थैंक यू बोला और एक प्रॉमिस भी किया कि आपने हमारी एक बार में बात सुनी है, सो हम आपको एक प्रॉमिस देते हैं. और क्या प्रॉमिस है, दैट वी वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प यू.
आपको जब भी ज़रूरत पड़े वी आर ऑलवेज रेडी, हम आपके दोस्त हैं, आप जब बुलाओगे वी आर रेडी टू हेल्प यू। ड्यूरिंग दिस द एलिफेंट्स इन द हर्ड laughed, thinking how small rats could help big elephants। तो ये बात सुन के मूषक राज ने जब प्रॉमिस किया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, ये सुन के बाकी जो एलिफेंट्स थे ना हर्ड में, उन झुंड में, वो सब हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? उन्होंने कहा कि हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, हा, कैसे हमारी मदद करेंगे, हम तो इतने बड़े हैं और ये इतने छोटे से, हमारी क्या मदद करेंगे। तो सब बहुत हंसे मूषक राज की बात सुन के। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, अब ये बात तो खत्म हो गई, कुछ महीनों बाद की बात है। वन फाइन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। आपने पॉन्ड सुना हुआ है, ये एक वाटर बॉडी होती है जो लेक से थोड़ी छोटी होती है ना, तालाब जो होता है। तो एक दिन की बात है, रैट्स जो है वो क्या कर रहे थे, दे वर प्लेइंग एंड वाइल प्लेइंग दे हर्ड सम लाउड शाउट्स, जोर जोर से जैसे कोई चिल्ला रहा है। और ये कौन चिल्ला रहे थे? शाउट ऑफ एलिफेंट्स। और ये कहाँ से आवाज़ें आ रही थी? दिस वॉज कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, तालाब की तरफ से इन्होंने आवाज़ें सुनी रैट्स ने। मूषक राज realized that the elephants were in some danger। तो जो राजा था ना चूहों का, मूषक राज, उसे रियलाइज हो गया, उसे महसूस हो गया था that our friends elephants are in some danger। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound। तो मूषक राज ने अपने स्ट्रॉन्ग जो रैट्स थे ना, बहुत मोटे तगड़े एकदम, उन रैट्स को लिया और जहाँ से वो आवाज़ें आई थी, एलिफेंट साउंड्स, ही वेंट इन दैट डायरेक्शन। नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। अब आपने ये नाम सुना है, हंटर्स? कौन होते हैं हंटर्स, आपको पता है? जो हंटिंग करने के लिए, यानी किसी का शिकार करने के लिए जाते हैं। तो शिकार करने के लिए जब वो जाते हैं तो जाल बिछाते हैं ना, और उसमें कुछ जानवर फंस जाते हैं। तो जब रैट्स ने जाके देखा पॉन्ड के पास, तो क्या देखते हैं? दैट एलिफेंट्स आर कॉट इन ट्रैप। ट्रैप क्या होता है? कोई शिकंजा जो बिछा के रखते हैं ना, किसी चीज़ में फंसा देना। तो उन्होंने देखा कि एलिफेंट जो हैं वो हंटर के ट्रैप में फंस चुके हैं, उनके जाल में फंस चुके हैं, उन्हें बांधा जा चुका है। The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth। ropes कहते हैं रस्सियों को। तो रैट के दांत आपको पता है ना, दे आर वेरी शार्प, बहुत नुकीले होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। तो सभी रैट्स ने क्या किया, जो भी नेट था इनके ऊपर जिसमें ये फंसे हुए थे एलिफेंट्स, उनको काटना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड बाइटिंग। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री एंड वेरी क्विकली दे कट द होल नेट एंड ऑल द एलिफेंट्स वर फ्री। They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size। तो जब छूट जाते हैं ना, सारे फ्री हो जाते हैं एलिफेंट्स, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं रैट्स को कि आज आप लोग नहीं होते तो हम तो फंस चुके थे। दे थैंक द रैट्स एंड दे ऑल्सो फेल्ट सॉरी। अब जब हमारी गलती होती है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो इनसे भी गलती हुई थी हाथियों से, याद है इन्होंने, दे लाफ्ड, वो हंसे थे कि इतने छोटे चूहे हमारी कैसे मदद करेंगे। सो दे फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज़, कि हमने आपके छोटी साइज़ का बहुत मजाक उड़ाया, तो वी आर वेरी सॉरी, आपने तो हमारी बहुत मदद की है। और एलिफेंट्स एंड रैट्स फिर फ्रेंड्स बन गए। तो बच्चों, किसी को भी छोटा या बड़ा ये नहीं समझना चाहिए हमें, स्पेशली जब हम कह देते हैं कि तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या पता। बट यू नेवर नो कि कब छोटी चीज़ हमारे काम आ सकती है, कब छोटे जिन्हें हम समझ रहे हैं वो हमारी हेल्प करने के लिए सबसे बेस्ट टूल हो सकते हैं, है ना। नाउ कमिंग टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये बहुत अच्छी सी स्टोरी है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा ना। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? लव एंड काइंडनेस आर नेवर वेस्टेड। आप किसी पे दया दिखाते हो, किसी को प्यार देते हो अगर, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। यू कैन अकम्प्लिश बाय काइंडनेस विच यू कैन नॉट बाय फोर्स। जो काम आप फोर्स से, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, वो आप प्यार से कर सकते हो। लाइक अगर किसी से आपको काम करवाना है, तो आप अगर उसे धमकी देते हैं कि तुम मेरा ये काम कर दो,
वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी या वट एवर, तो शायद वो आपका काम ना करे। लेकिन अगर आप प्यार से रिक्वेस्ट करोगे देन द वर्क कुड बी डन। सो बच्चों, ऑलवेज स्प्रेड लव एंड काइंडनेस ऑल ओवर। सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी. If not, you can ask your doubts. Okay? Have a good day.